नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़, आफ्ताब इरफान के साथ। केंद्र की भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर स्थानीय होटल में सांसद जालोर सिरोही देवजी भाई पटेल ने पत्रकारों से रूबरू होकर केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धि गिनाई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख, प्रधान, पूर्व जिला अध्यक्ष सहित कई लोग उपस्थित थे। पत्रकारों के सवालों का राजनीतिक पैतरों से सांसद महोदय ने गोलमोल जवाब दिया। जब एक समिति की रिपोर्ट पेश की गई तो उनका कहना था कि वे भी उस समिति में हैं, लेकिन वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही इस बारे में जवाब देंगे। आइए देखें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर क्या बोले देवजी भाई पटेल। कार्ड हो या किसानों के लिए जो आय दुगनी करने के संसाधन, जैसे आपने देखा होगा सरसों का रेट 35 से 40 रुपए जाता था, आज वही सरसों 65 से 75 के बीच में जा रही है। ये जो सारे कार्य हुए, पहले आपने देखा होगा बाजरा है, उस बाजरे की कोई फिक्स प्राइस नहीं थी, बाजरे का मूल्य वृद्धि की और 2200 रुपये तक बाजरे को पहुंचाने का कार्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक पहल है। आप सब यहाँ के सिरोही के हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना, आपको पता होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा कि एक गांव को जोड़ने के लिए सड़क की ज़रूरत है, और हम जब हमारे बचपन में थे तब कई बार हमने देखा, महसूस भी किया, गांव में जब कोई भी गाड़ी आती थी बच्चे छुप जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और उन्होंने ये कहा कि गांव का गरीब, गांव का किसान शहर तक पहुंचना चाहिए, गांव का गरीब, गांव का किसान शहर में पढ़ने आना चाहिए, उसका बच्चा पढ़े, उसका बच्चा पढ़ लिख के अधिकारी बने। इसलिए प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण हुआ और उसी के तहत हमारे सिरोही जिले के अंदर 60 सड़कों का निर्माण किया, जिसकी लंबाई 270.49 किलोमीटर, 136 करोड़ रुपए की लागत से ये भी कार्य हमने यहाँ पे करवा के दिया। इसी के साथ में CRIF के तहत हमारे यहाँ पे 21 करोड़ की सड़क की घोषणा हुई। उसके अलावा भी कई सड़कों का निर्माण यहाँ पे किया, जिसका मैं आपको उल्लेख आगे भी आपको सारे पेपर्स में दे दूँगा। आपने देखा होगा गरीब को घर में घर मिला, उस घर के अंदर गैस मिला, लेकिन बिजली उस घर में चाहिए, और उसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, जिस योजना का नाम था दीनदयाल विद्युतीकरण योजना, जिसके तहत हमने सिरोही जिले के अंदर 12वें प्लान में 5,756 20 करोड़ की लागत से, और उसके बाद में दीनदयाल योजना 2 में हमने 19.33 करोड़ की लागत से 8,756, और पोस्ट सौभाग्य के तहत हमने 325, ऐसे कुल मिला के लगभग 15 से 16 हजार घरों को बिजली से लाभान्वित किया है। कार्ड हो या किसानों के लिए जो आय दुगनी करने के संसाधन, जैसे आपने देखा होगा सरसों का रेट 35 से 40 रुपये जाता था, आज वही सरसों 65 से 75 के बीच में जा रही है। ये जो सारे कार्य हुए, पहले आपने देखा होगा बाजरा है, उस बाजरे की कोई फिक्स प्राइस नहीं थी, बाजरे का मूल्य वृद्धि की और 2200 रुपये तक बाजरे को पहुंचाने का कार्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक पहल है। आप सब यहाँ के सिरोही के हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना, आपको पता होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा कि एक गांव को जोड़ने के लिए सड़क की ज़रूरत है, और हम जब हमारे बचपन में थे तब कई बार हमने देखा, महसूस भी किया, गांव में जब कोई भी गाड़ी आती थी बच्चे छुप जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और उन्होंने ये कहा कि गांव का गरीब, गांव का किसान शहर तक पहुंचना चाहिए, गांव का गरीब, गांव का किसान शहर में पढ़ने आना चाहिए, उसका बच्चा पढ़े, उसका बच्चा पढ़ लिख के अधिकारी बने। इसलिए प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण हुआ और उसी के तहत हमारे सिरोही जिले के अंदर 60 सड़कों का निर्माण किया, जिसकी लंबाई 270.49 किलोमीटर, 136 करोड़ रुपए की लागत से ये भी कार्य हमने यहाँ पे करवा के दिया। इसी के साथ में CRIF के तहत
हमारे यहाँ पे 21 करोड़ की सड़क की घोषणा हुई। उसके अलावा भी कई सड़कों का निर्माण यहाँ पे किया, जिसका मैं आपको उल्लेख आगे भी आपको सारे पेपर्स में दे दूंगा। आपने देखा होगा गरीब को घर में घर मिला, उस घर के अंदर गैस मिला, लेकिन बिजली उस घर में चाहिए, और उसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, जिस योजना का नाम था दीनदयाल विद्युतीकरण योजना, जिसके तहत हमने सिरोही जिले के अंदर 12वें प्लान में 5,756 20 करोड़ की लागत से, और उसके बाद में दीनदयाल योजना 2 में हमने 19.33 करोड़ की लागत से 8,756, और पोस्ट सौभाग्य के तहत हमने 325, ऐसे कुल मिला के लगभग 15 से 16 हज़ार घरों को बिजली से लाभान्वित किया है।